अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खालिद बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जनूबी एशिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा खामोश लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जियोपॉलिटिकल ज़ल्ज़ला आ रहा है जिसने बराह रास्त नई दिल्ली के ऐवानों और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स की नींदें उड़ा रही है। एक वक्त था जब भारत को इस खित्ते का नाम नहाद चौधरी समझा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि उसकी लेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपने ही बोझ तले दबकर मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी है। अगर हम हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाएँ तो ये सिर्फ बांग्लादेश में आने वाली हालिया तब्दीली और हसीना वाजिद के फ़रार तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक पूरा डोमिनो इफ़ेक्ट है जो इंडिया के ख़िलाफ़ पूरे खित्ते में शुरू हो चुका है। मालदीव से शुरू होने वाली इंडिया आउट मुहिम का बगौर जायज़ा लें तो सदर मोहम्मद मेज़ो ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहला कदम ये उठाया कि इंडियन आर्मी के एहलकारों को अपने मुल्क से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। ये इंडिया की दिफाई सफारती हज़ीमत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि बहरे हिंद के एक छोटे से जजीरे ने 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के फ़ौजी मौजूदगी को बुरी तरीके से मुस्तरद कर दिया। इसके बाद नेपाल की तरफ देखें, जिसके साथ इंडिया के रवायती तौर पर गहरे सकाफती और तजारती ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इंडियन तसल्लुत के ख़िलाफ़ शदीद अवामी और रियासती मज़ाहमत देखने में आई है। नेपाल ने काला पानी, लेपोलेक और लीप्यादोरा के इलाकों में अपने सरकारी नक्शे में शामिल करके इंडिया की हरदर्मी का वाज़ह जवाब दिया और नेपाली फ़ौज ने इंडियन बॉर्डर फोर्सेस की दुरंदाजी पर जिस तरह आंखों में आंखें डालकर बात की, ये इस वक्त एक सबके सामने फिल्म है जो चल रही है। उसने इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मोराल बुरी तरह गिरा दिया है। श्रीलंका को देख ले, जहां इंडियन इंटेलिजेंस की मदाखलत के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद नफरत पाई जाती है और अब वहाँ की सियासी क़यादत भी इंडिया पर इंसार कम करके मुतबादिल ऑप्शंस की तरफ जा रही है। इन तमाम हालात का सबसे ज़्यादा असर इंडियन आर्मी पर पड़ा है। इंडियन आर्मी जो पहले सिर्फ पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर्स पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने का दावा करती थी, आज अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा देख रही है जहां कोई भी पड़ोसी मुल्क उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हालत ये हो चुकी है कि इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो हैं और रिटायर्ड जनरल्स अब अपने ही व्लॉग्स और भारत के टीवी चैनल्स पर बैठकर और अपने आर्टिकल्स में खुलेआम ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी और फ़ौजी दबाव की हिकमत अमली जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बांग्लादेश में इंडियन लॉबी के मुकम्मल सफ़ायर ने तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के इस गुब्बारे से जो भारत ने हवा भरी थी जिसमें, वो बुरी तरह जो है इस तरीके से फटा है कि जैसे राह ने दहाइयों की मेहनत से उसे पंप किया था। हकीकत ये है कि जब कोई मुल्क सफारतकारी के बजाय धौंस, बदमाशी और हमसाय ममालिक के अंदरूनी मामलात में ख़ास तौर पर उनकी सियासत, मईशत और इसके अलावा जो दाखिली मसाइल हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम यही होता है जो आज इंडिया का हो रहा है। आज भारत के अंदर बैठे बाशऊर लोग और फ़ौजी तजज़ियाकार अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और बजा तौर पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या बोया था कि आज हमें पूरे खित्ते में सिर्फ नफ़रत और तन्हाई की फसल काटनी पड़ रही है। और यकीनन वो अब उसके लिए भारत के लिए सबसे बड़ा मसला भी यही है। और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक मौका है कि वो खित्ते के उन तमाम ममालिक के साथ जो इंडियन तसल्लुत से आज़ाद होकर एक नई समत में जा रहे हैं, अपने सफारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करे, जिस पर पाकिस्तान अमल पैरा भी है और वो दुनिया देख भी रही है और दुनिया के सामने है कि किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो एक तरफ अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में मसरूफ़ है, तो साथ ही दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा जो इर्द गिर्द के दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी दिफाई तौर पर भी इस अंदाज से राब्ते में है कि अब खित्ते की सलामती के हवाले से सारों की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। अल्लाह हाफिज़।